गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है द नंबर ऑफ रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x³ - 3x + 1 = 0। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें रैशनल रूट्स फाइंड करने हैं, ना कि रियल रूट्स। ठीक है, क्योंकि रियल रूट्स के लिए तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, और ये बन जाएगा मेरा 3x² - 3 = 0। कर दिया हमने उसको, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, +-1, और उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मेरा 0, ये -1 एंड ये 1। अब इन पर वैल्यू चेक करूँ, -1 पर वैल्यू क्या आएगी, -1 पे चेक किया मैंने, -1 का क्यूब माइनस एंड ये प्लस हो जाएगा 3 एंड 1, तो ये आएगा +3। ठीक है, एंड 1 पर चेक किया तो ये 1 - 3 + 1, तो ये -1 आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से ही बनता है कि क्यूबिक का ग्राफ नीचे से चलता है और ये ऊपर 3 तक जाएगा, देन 0 पे ये हमारा 1 बनेगा तो ये ऊपर से जाएगा, एंड नेक्स्ट ये -1 पर हमारा ये दे रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 3 रियल रूट्स हो गए, बट इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता ये रैशनल है या इरेशनल है। तो रैशनल रूट्स के लिए क्या करें, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक अल्फा लेट कर रहे हैं इसका रूट, जो कि m/n फॉर्म का है। ठीक है, तो ये रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये पुट कर देता हूँ इस क्यूबिक के अंदर, तो ये बनेगा मेरा m³ / n³ - 3 × m/n एंड +1 = 0। यहाँ से मैं ये एलसीएम ले लेता हूँ n³, तो ये बनेगा m³ - 3mn² + n³ = 0। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ये m और n क्या होंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो मेरा m है ये ओड हो और n भी ओड हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है m मेरा ओड हो एंड n इवन हो। थर्ड कंडीशन की बात करूं तो m इवन हो एंड n ओड हो। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों इवन हो, बट दोनों जब इवन होंगे तो हम रिड्यूस कर लाएंगे उसको किसी भी ना किसी नंबर से, दोनों में डिवाइड जाएगा। तो दोनों में डिवाइड जाएगा तो या तो वो दोनों ओड बच जाएंगे या फिर एक ओड और एक इवन बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करेंगे। इसे मैं ए लेट कर लेता हूँ। अब पहली कंडीशन के ऊपर वैल्यू चेक करते हैं, जब मैंने m को भी ओड लिया है और n को भी ओड लिया है, तो a मेरा बन जाएगा, क्योंकि ये m³ है तो ओड नंबर का क्यूब मेरा ओड रहेगा, -3 टाइम ये ओड हो गया, ये भी ओड हो गया, अब 3 भी ओड है, ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे ओड नंबर्स तो ये भी ओड ही आएगा, एंड प्लस n³ करेंगे ओड नंबर का क्यूब, वो भी मेरा ओड रहेगा। तो ओड में से ओड माइनस करेंगे तो इवन बनेगा, देन इवन प्लस ओड करेंगे तो ये मेरा ओड ही बनने वाला है। तो ये 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं हम सेकंड कंडीशन के अंदर, जब मेरा m ओड है और n इवन है, तो जब m ओड रहेगा तो ये m³ मेरा ओड बनेगा, एंड माइनस ये 3 टाइम m ओड है बट n जो है इवन है, तो n का स्क्वायर भी इवन रहेगा। इवन नंबर को ओड से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन आएगा, एंड उसमें प्लस करेंगे हम n³ यानी इवन का क्यूब, तो ये इवन रहेगा। ठीक है, अब ओड में से इवन माइनस करोगे आप तो ओड आएगा, ओड में जब इवन प्लस करोगे तो ये बनेगा मेरा ओड, ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन में जब m इवन होगा और n ओड, तो उस केस में भी यही बनने वाला है, इवन का क्यूब जो है इवन रहेगा, एंड -3 टाइम इवन इंटू ओड स्क्वायर, तो ये भी इवन बनेगा, प्लस ओड का क्यूब तो ओड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इवन माइनस इवन इवन रहेगा, बट ओड जब प्लस कर दोगे इसमें तो ओड बन जाएगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इन तीनों कंडीशन में ही ये नंबर जो है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन के हमारे कोई भी रैशनल रूट्स
नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।